बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद शमा। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ दाल और गोश्त। दाल गोश्त की रेसिपी बहुत ही फेमस है और आज मैं आपको इसे बहुत ही इजी तरीके से और टेस्टी तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने दाल ली है 250 ग्राम और इसे मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो दिया है। टमाटर मैंने लिए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के, इसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है। 3 से 4 दाने हरी मिर्चों के लिए, इन्हें भी मोटा सा कट कर लिया है। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इसे भी हमने इस तरह से मोटे मोटे से टुकड़ों में काट लिया है। 1 प्याली धनिया पत्ता है। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून भरकर। ऑयल है मेरे पास 1 कप। स्पाइसेस में मेरे पास है नमक 1 टेबल स्पून भरकर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर मिर्च ली है, सुरख मिर्च पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून भरकर। 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च। तो सबसे पहले हम गोश्त की तैयारी करते हैं, तो चलते हैं गोश्त को तैयार करने की तरफ। यहाँ पर गोश्त मैंने जो लिया है इसे एक वेसल के अंदर डालते हैं। ये जो वेसल है इसे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर मैं ये गोश्त शामिल करूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं ये टमाटर ऐड कर दूंगी। हरी मिर्चें, प्याज, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, ये तमाम मसाले। एक लीटर पानी ऐड करूंगी। मैं इसे डायरेक्ट ही कुक कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे प्रेशर के अंदर 3 सीटी के साथ लगाकर इसको सॉफ्ट कर लीजिएगा। ये पूरा 1 लीटर पानी है। मिक्स करेंगे इन सब चीज़ों को। फ्लेम को अभी आप मीडियम टू हाई रखें। जैसे इसके अंदर बॉयल आ जाएगा हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब 25 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। गोश्त को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखें गोश्त अच्छा सा इसके अंदर कुक हो रहा है, बॉयल भी इसके अंदर आ चुका है। अब इसको हम दोबारा कवर कर देंगे। 5 मिनट इसको हो चुके हैं। 20 मिनट्स अब हम इसको मज़ीद कुक करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। 20 मिनट के बाद हम इसे दोबारा चेक करेंगे। गोश्त को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन को खोलते हैं और गोश्त को चेक करते हैं। आप देख सकती हैं गोश्त का जितना भी पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है और गोश्त भी अच्छे से टेंडर हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऑयल शामिल करूँगी। और इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे। गोश्त को हमने अच्छी तरह से घी में भून लिया है। अब मैं इसके अंदर दाल शामिल करूँगी। मैंने जो दाल ली थी उसे मैंने 1 लीटर पानी डालकर बॉईल कर लिया है और ये दाल इतनी सॉफ्ट कर ली है। अब जब मैंने गोश्त भून लिया मैं इसके अंदर ये दाल डाल दूँगी। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। फ्लेम को हम हाई कर देंगे। अब दाल को भी हमने गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दूंगी। मिक्स करूंगी इसको अच्छी तरह। साथ ही इसके अंदर मैं हरी मिर्चें शामिल करूंगी। हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और ये 3 हरी मिर्चें मैं इसमें साबुत डाल दूंगी।
मैं इसका फ्लेम ऑफ करके इसको कवर करके छोड़ दूंगी। एक मिनट हो चुका है, अब हम दाल को चेक करते हैं। ज़बरदस्त हमारा दाल गोश्त तैयार है। अब मैं इसको डिश में निकालूंगी। अब आप देख सकते हैं कि हमारी दाल गोश्त की रेसिपी एकदम रेडी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है, स्पाइसी है और टेस्टी है। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके दाल गोश्त बनाएंगी तो यकीन मानिए दाल गोश्त बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो हो सबसे पहले आपको मिले। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।